चलो दोस्तों स्टार्ट करते बेटा आज का सेशन, न्यू सेशन आप लोगों के लिए। और हमने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। होमवर्क बहुत ज़्यादा था बट क्वेश्चन मेरे हिसाब ज़्यादा बड़े नहीं थे बेटा, बहुत इजीली आपसे बन गया होगा। भी सॉल्यूशन बेटा बहुत प्रैक्टिस है, बस फर्स्ट चैप्टर के बाद आपको होमवर्क मिलना कम होगा मेरे दोस्तों। मैं फिर बोल देता हूँ आप लोगों को, इस चैप्टर में होमवर्क ज़्यादा मिल रहा है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम जाएंगे तो सिर्फ एक एक के दो क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। और वैसे भी जो होमवर्क में दे रहा हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन, सिर्फ एक एक क्वेश्चन बड़ा मिल जाता है थोड़ा सा बेटा, उसमें आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता होगा। बट अभी प्रैक्टिस कर लोगे ना बेटा तो बाद का अकाउंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान बन जाएगा। इसी के लिए हम पूरी में यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। क्यों? न्यू हमारी मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। न्यू मजबूत होगी ना बेटा फिर तो मेरा काम बनना है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है मेरे दोस्तों। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। लेट्स सी, जब इस चीज़ के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 10 होमवर्क से रिलेटेड हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 आपको होमवर्क दिया था। उम्मीद करता हूँ मेरे डाउट्स नहीं होगा। लेट्स सी, फिर भी हम फटाफट से हम होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 15, 16 पे चले जाते हैं फटाफट से बेटा। 15, 16, 17 15 फेल है, 15 पे आएंगे बेटा। बहुत सिंपल सा पॉइंट था मेरे हिसाब से बेटा, और बहुत विथ लॉजिकल एक ही चीज़ दी कि उसके डबल इफेक्ट भी कौन से अकाउंट में जाएंगे, कैसे जाएंगे, इतना भी चर्चा हमने बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए हमने किया है। तो लेट्स सी, जब इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या है कि ओपनिंग बैलेंस आपके पास कैश का दे रखा है, तो ये भैया बैंक डिस्काउंट का भी ओपनिंग बैलेंस नहीं मिलेगा बेटा आपको। क्लियर? कैश चेक रिसीव 480 बेटा, चेक रिसीव 480 का चेक मिला, हम लिख दिया। 20 रुपये डिस्काउंट दिया हमने, ये भी हम लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी बेटा। ये तो वही पॉइंट है बेटा, कुछ सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, छोड़ो इस बात को, सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में जब आपसे बात करता हूँ तो देखता हूँ फटाफट से इसमें ऐसा कोई पॉइंट जो टेक्निकल था। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था बेटा कि रिसीव फ्रॉम दीनानाथ कैश ₹750 एंड चेक ₹860। मतलब हमें फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में हमें 750 रुपीज़ मिल रहा है प्लस 860 रुपीज़ मिल रहा है, तो टोटल 1610 मिल रहा है, जबकि मिलना कितना चाहिए था 1650। तो अगेन यहाँ वी कैन से, तो 40 रुपीज़ इज़ वॉट, 40 रुपीज़ इज़ माई डिस्काउंट अलाउड मेरा बनेगा बेटा। इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। तो देखो 40 रुपीज़ का पॉइंट यहाँ पे आपके पास आ गया। क्लियर? अब आपके पास ध्यान समझना, अब आपके दिमाग में डाउट ये आ रहा होगा कि सर ये 1610 से एंट्री हमने क्यों पास की, हमने यहाँ पर 750 और 860 क्यों नहीं लिखा। जैसा कि लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया था कि अगर चेक मिला है और चेक मिलने के बाद सेम डे डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वी विल ऑलवेज एज्यूम दैट चेक डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। बट क्वेश्चन में ही स्पेसिफिकली बोल दिया चेक मिला आज, यहाँ मिला, डिपॉजिट के भी और दिन मिला है, तो इन दैट सिचुएशन जिस दिन चेक मिला होगा उसे कैश मानकर ट्रीट करेंगे, और जिस दिन बैंक में चेक हमने एक्चुअली डिपॉजिट किया होगा उस दिन मानेंगे कि हमने क्या किया, कैश बैंक में डिपॉजिट किया है, ऐसा मानेंगे। सर तो हमने तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, और इसके रिगार्डिंग पॉइंट जो दे रखा है बेटा आपके पास वो यहाँ दे रखा है बेटा। इसीलिए कहा जाता है पहले क्वेश्चन को अच्छे से पहले रीडिंग करना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए। दैट्स द इम्पॉर्टेंट। आप क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ा, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा और सॉल्व करने लग जाओगे एग्जाम में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मेरे दोस्तों। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। तो लेट्स सी, जब मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करता हूँ, चेक रिसीव्ड ऑन 5th, चेक रिसीव्ड ऑन द 5th, पेड ऑन द 5th, पेड इनटू द बैंक। मतलब जो चेक हमें 5th को मिला था वो चेक हमने डिपॉजिट किया, मतलब चेक मिला है 5 तारीख को, डिपॉजिट कब किया हमने 12 तारीख को। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो 12 तारीख को जब एंट्री आप पास करोगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री पास हो रही होगी। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। बाकी इस क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो कुछ खास पॉइंट नहीं था, इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे ध्यान रखूँगा। एक पॉइंट ये डाउट आ सकता है आपको बेटा, ये 3000 रुपीज़ आपने करंट अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट जमा किया, तो करंट अकाउंट बैंक समझना, करंट अकाउंट से जमा किया मतलब ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रहा है, तो बैंक से हम क्या करेंगे बेटा, ओ सॉरी, फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट टू करंट अकाउंट, मतलब फिक्स डिपॉजिट का पैसा
करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, करंट अकाउंट से अगर फिक्स डिपॉजिट कर रहे होते तो इन दैट सिचुएशन फिर वो बैंक के कॉलम के क्रेडिट साइड में आता। बट यहाँ पे फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड जो थी डिपॉजिट थी, उससे पैसा कहाँ पे आ रहा है, करंट अकाउंट में आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा बैंक कॉलम के डेबिट साइड में। फ्रॉम कहाँ से, फिक्स्ड डिपॉजिट टू करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट टू फिक्स्ड डिपॉजिट, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर फिक्स्ड डिपॉजिट टू करंट अकाउंट है, मतलब पैसा हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, बैंक रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। बट करंट अकाउंट से फिक्स्ड डिपॉजिट हम कर रहे होते हैं तो बैंक से पैसा जा रहा है, तो इन दैट सिचुएशन बैंक इज द गिवर, तो बैंक को हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, वहां पर बैंक को हम क्रेडिट करते हैं। इस चीज के बारे में रखना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनको ध्यान रखना होगा बेटा। बाकी तो क्वेश्चन कुछ खास स्पेशल पॉइंट था नहीं बेटा, तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था बेटा। ये पॉइंट डिस्काउंट का पॉइंट डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं बेटा, ऐसा पॉइंट ध्यान समझदा बेटा। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, जब भी डिस्काउंट की बात करते हैं, डिस्काउंट जब भी दिया जाता है बेटा, डिस्काउंट हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे दिया जाता है। इस चीज़ के बारे में रखना, ना कि नेट अमाउंट। नेट अमाउंट तो डिस्काउंट के बाद का, जितना ग्रॉस अमाउंट होता है उसमें डिस्काउंट को लेस करने का बाद का अमाउंट होता है। तो लेट्स सी, जब हम यहाँ बात करें बेटा आप लोगों के लिए, कहाँ बात करें सर, तो ध्यान दीजिएगा बेटा। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता है, कैसा बोलता है कि जैसे यहाँ पे ये बात करते हैं, ध्यान समझना, कैश सेल रुपीज, ये हो गया बेटा, कैश सेल हुआ तो सिंपल सी। बट ये पॉइंट देखो, क्वेश्चन में यहाँ तक का पॉइंट अलग था और यहाँ से पॉइंट अलग है। इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। बच्चों ने क्या खिचड़ी बना दी होगी, कैश सेल क्या ये अलग है, तो कैश सेल अलग। और उसी दिन की बात करें, रिसीव फ्रॉम GC धार ₹194 बाय चेक डिस्काउंट ₹3, मतलब 194 मिला है डिस्काउंट देने के बाद, तो 194 नेट अमाउंट है। तो 194 नेट अमाउंट है, मतलब 3% डिस्काउंट देने के बाद का है, मतलब ये अमाउंट 97% के इक्विवेलेंट है। तो 100% के इक्विवेलेंट कितना होगा, 200 रुपीज़। तो वी कैन से 200 के बदले में कितना बेटा मिला हमें बेटा, 194 मिला, तो ₹6 विल बी माइन क्या होगा बेटा, डिस्काउंट होगा। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। इसी के साथ साथ जब मैं अगले पॉइंट की बात करता हूँ, रिसीव ए चेक रुपीज़ फ्रॉम रॉबर्ट एंड कंपनी फॉर 291 डिस्काउंट रिसीट, 291 मिला डिस्काउंट के बाद, तो दिस अमाउंट इज इक्वल टू 97% के बराबर है बेटा। तो 100% इक्वलेंट कितना, 291 डिवाइड बाई 97%, 10 रुपीज़ विल भी क्या बनेगा आपके लिए, डिस्काउंट बनेगा। ऐसा हम यहाँ बात करते हैं, हमने 585 रुपीज़ पे किया नेट अमाउंट पे करते हैं हम। ऐसा तो नहीं करते हैं कि पहले उसको देते हैं फिर डिस्काउंट मिलता है। अरे से एग्जांपल कहने का मतलब, मान लो मेरे को 5,000 रुपये आपको देना है और आप मेरे को 10% डिस्काउंट देना चाहते हो, तो बट ऑब्वियसली बात 5,000 का 10% कितना होता है, 500 रुपीज़ होता है। तो जब मैं आपको पैसा पे करूँगा तो 5,000 में से 500 को लेस करके नेट अमाउंट ही पैसा पे करूँगा। ऐसा थोड़ी होगा पहले 5,000 रुपये दूंगा फिर 500 रुपये लौटाओगे। अरे नहीं बाबा, पैसा तो हम पे करते हैं किसी व्यक्ति को, नेट अमाउंट पे करते हैं डिस्काउंट लेस करने के बाद, या पहले उसको पूरा पैसा देते हैं डिस्काउंट बाद मिलता है ना बाबा। हम हमेशा जब किसी व्यक्ति को पैसा पे करते हैं तो नेट अमाउंट ही पे करते हैं। इस चीज़ के बारे में आप हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर। लेट्स सी, अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करूंगा उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। बाकी पॉइंट कुछ खास नहीं था मेरे हिसाब से, सिंपल सा पॉइंट है बेटा। इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखना बेटा। क्लियर। रॉबर्ट से जो चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया, तो जब चेक मिला था उस समय जो एंट्री पास की थी उसको रिवर्स इफेक्ट दे दो बेटा। ठीक है, रॉबर्ट से चेक, इससे पहले चेक मिला तो रॉबर्ट से चेक कब मिला, रॉबर्ट से चेक मिला क्या इससे पहले कभी क्या आपको, या चेक हमने दिया क्या रॉबर्ट को, कहीं दिख रहा है पॉइंट, मैं पढ़ता हूँ। ये रहा, इस चेक को जब मिला था तो हमने बैंक को डेबिट किया था, डिस्काउंट को डेबिट किया था। अब चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक को जितने से हमने डेबिट किया उतने से क्रेडिट कर दो बेटा, और डिस्काउंट जितने से डेबिट किया उतने डिस्काउंट को क्रेडिट कर दो। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दो बेटा। जैसे रॉबर्ट से मिला था तब ये हमने एंट्री पास की थी, चेक डिसऑनर कब हुआ 29 तारीख को, तो 29 तारीख को जब यही एंट्री किया आपकी रिवर्स एंट्री आपके पास हो जाएगी मेरे दोस्तों। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान, तो चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है इस चीज़ के बारे में आपको पता होना
चाहिए। बाकी चीज़ें कुछ खास नहीं है बेटा, जैसा कि मैंने बताया था। इसको हम टोटलिंग करते हैं बेटा, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 18 भी आसान क्वेश्चन है बेटा, हमने जरूरत नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 भी वही पॉइंट है बेटा, सॉल्यूशन कुछ खास नहीं था बेटा। कैसे अकाउंट बनते हैं इसको इफेक्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं बेटा। तो हम अकाउंट नंबर डायरेक्ट आप एंट्री भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं, नॉट बिग डील। चलो यहाँ तक का बेटा हमने कैश बुक के बारे में चर्चा हमने आपके साथ की। लेट्स सी, अब हम वापस से बेसिक लेक्चर पे आते हैं बेटा। बेसिक लेक्चर मतलब क्या, हमने जो अभी तक पढ़ा है इसके बारे में चर्चा हमें आपके साथ करनी है। सर कैसे क्या होगा इस चीज़ के बारे में समझाऊँ ना। हम जब फर्स्ट डे से बेसिक पढ़ते आ रहे हैं बेटा, तो फर्स्ट डे हमने बेसिक में क्या डिस्कशन किया था। चलो ये चर्चा हमने बीच में चर्चा आपके साथ की थी। क्या चर्चा की थी बेटा, अगर कोई भी एंटिटी है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी एंटिटी है और एंटिटी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है और इस ट्रांजैक्शन की अपनी खुद की कोई क्या बेटा मॉनेटरी वैल्यू है, तो मेरी बात समझना, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन की अपनी क्या बेटा कोई भी क्या बेटा मॉनेटरी वैल्यू है, तो मॉनेटरी वैल्यू तो उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जनरल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री है तो कैश ट्रांजैक्शन होंगे, तो उस केस में उनको हम एंट्री पास ना करते हुए उनको कैश पे रिकॉर्ड कर देंगे। बट नॉन कैश ट्रांजैक्शन मिलेंगे बेटा, तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन की हम एंट्री पास करेंगे। अभी तक ये समझा था, बट अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंशन करते हैं। कंसेप्ट इस प्रकार है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ वो एंटिटी से रिलेटेड है, पहला पॉइंट, कोई ट्रांजैक्शन हुआ और वो ट्रांजैक्शन एंटिटी से क्या बेटा रिलेटेड है। सेकंड पॉइंट, और वो ट्रांजैक्शन एंटिटी से उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, रिकॉर्ड करो। ट्रांजैक्शन नॉन कैश है, कैश है तो उसके एंट्री पास ना करो, कैश बुक में रिकॉर्ड करो, और कैश बुक के हेल्प से हम अकाउंट में इफेक्ट दे देंगे। कैसे दे दें, ये चर्चा हम ऑलरेडी आपके साथ कर चुके हैं। अब मुद्दा इस बात का उठता है मेरे दोस्तों कि क्या, ध्यान दीजिएगा, अब नॉन कैश ट्रांजैक्शन तो एंट्री पास करो, उसके लिए भी एक शॉर्टकट। अब अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन है तो इन नॉन कैश ट्रांजैक्शन को भी फर्दर वापस यहां पे बाइफरगेट किया गया है। अगर ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट सेल्स रिलेटेड है, क्रेडिट परचेज से रिलेटेड है, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड है, परचेज रिटर्न से रिलेटेड है, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड है, बिल्स पेबल, ये बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड। अब मुद्दा इस बात का उठता है, इससे बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, हमने हमारे सिलेबस में एक चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहाँ पे बहुत डिटेल से पढ़ने वाला है। सेकंड थर्ड चैप्टर जो भी आपका नेक्स्ट जो मतलब थर्ड चैप्टर आपको शायद मिलेगा, कौन सा है, थर्ड या फोर्थ चैप्टर होगा बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब पढ़ेंगे तब मैं आपसे बहुत अच्छे से बात करूंगा, बिल्स पेबल किसको बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल किसको बोलते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको समझते हैं। तो अगर ट्रांजेक्शन इंसुलेटेड है या फिर अदर देन अबव, ध्यान समझना, अगर इनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो भैया इनकी भी हम बेटा क्या करेंगे, इनकी हम क्या करेंगे बेटा एंट्री पास करेंगे। बट अगर कोई ट्रांजैक्शन इनसे रिलेटेड है तो इनकी हम एंट्री पास ना करते हुए इनके लिए हम एक बुक बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा आप लोगों के लिए, इनके लिए क्रेडिट सेल है तो क्रेडिट सेल के हम एंट्री पास नहीं करेंगे, हम क्रेडिट सेल के लिए क्या करेंगे बेटा एंट्री पास करेंगे। कैसे पास होगी, क्रेडिट सेल के लिए हम बनाएंगे यहाँ पे सेल्स बुक। परचेज के लिए क्या बनेगा बेटा परचेज बुक। सेल्स रिटर्न के लिए क्या बनेगा बेटा सेल्स रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक और बिल्स रिसीवेबल बुक। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान दीजिएगा।
ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे ध्यान से रखना। तो मेरा आपसे बहुत सिंपल सा फंडा यहाँ पर आप लोगों से बोलने का है। फंडा इस प्रकार है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक रिकॉर्ड करो, बट अगर वो ट्रांजेक्शन कौन सा है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, पर नॉन कैश में भी वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल्स रिलेटेड है, तो इनकी भी एंट्री पास मत करो। सेल्स क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल को सेल्स बुक में, परचेज है परचेज बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, बिल्स पेबल बुक में, बिल्स रिसीवेबल बुक में। बस अब इनके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन अगर आपके पास आ जाता है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जब क्योंकि बेटा ऐसा इनको अलग से ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया मेरे दोस्तों क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन बिजनेस एंटिटी के अंदर होते हैं, तो इनकी सबके बार बार एंट्री पास करेंगे तो अगेन हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई इसका भी एक शॉर्टकट, जैसे कैश ट्रांजैक्शन को समय बचाने के लिए कैश बुक बनाया, इसी प्रकार क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल के लिए एक शॉर्टकट के लिए एक तरीका बताया है। हमें इन बुक को बनाकर, सेल्स बुक को बनाकर, मैंने क्या बोला बेटा, सेल्स बुक को बनाकर, परचेज बुक को बनाकर, सेल्स रिटर्न बुक को बनाकर, परचेज रिटर्न बुक को बनाकर बेटा, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल, इन बुक को बनाकर अगेन जैसे कैश बुक के थ्रू हम टाइम बचाया था वैसा इनके थ्रू भी हम बुक बनाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना बेटा, इन्हीं बुक को सब्सिडरी बुक्स भी कहा जाता है मेरे दोस्तों, इस चीज़ के बारे में जानना। इन्हीं बुक्स को क्या बोलते हैं बेटा, सब्सिडरी बुक्स को। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ ले, सब्सिडी बुक कौन कौन सी होती है तो बताओ, सेल्स बुक में सब्सिडी बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल बुक्स होते हैं, इन्हीं को सब्सिडरी बुक्स भी कहा जाता है दोस्तों, इस चीज़ के बारे में रखना। और तो बताओ सेल्स बुक में कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, सीधी सी बात, सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स के ट्रांजैक्शन आएंगे। कैश सेल होगा तो सेल्स बुक में नहीं आएगा, क्योंकि कैश सेल हुआ तो कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगा, क्रेडिट सेल हुआ तो कैश बुक में नहीं जाएगा, वो सेल्स बुक में जाएगा। तो जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, सीधी सी बात, यहां पे बुक बनती कब है बेटा, जब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसी कैसे बनते हैं इस चीज के बारे में जानना। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा आप लोगों से, क्या सेल्स बुक में कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं, कैश सेल, क्रेडिट सेल, ओनली क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किए जाएंगे, नॉन कैश सेल ही, मतलब क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शन, कैश सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किए जाते मेरे दोस्तों, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। तो लेट्स सी इसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या तरीके होंगे जिस तरीके से काम किया जाएगा, यही हम आज के सेशन में डिस्कशन आपके साथ करने जा रहे हैं मेरे दोस्त, इस चीज के बारे में। तो आज के सेशन में हम सिर्फ इतना सा पढ़ेंगे, कितना सा, कि ये कैसे बनते हैं, कैसे बनती है सेल्स बुक, परचेज बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये डिस्कशन आपके साथ करेंगे और फिर हम आज के लेक्चर को यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। और समय अगर बचेगा, अगर लग रहा है कि समय ठीक है, तो हम आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कॉस्ट का कितना परसेंट होता है, सेल का कितना होता है, वो उससे बचे रहते हैं ना, कॉस्ट पे 20% तो सेल पे कितना परसेंट रटते हैं हम। रट्टाफिकेशन में बहुत लॉजिकल पढ़ने वाले हैं बेटा, ये परसेंटेज कैसे बनते हैं ये भी डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे। पहले तो हम इन सब्सिडरी बुक्स के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इनसे रिलेटेड होमवर्क देंगे। आज अगेन ढेर सारा आपके लिए होमवर्क बनेगा बेटा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे बेटा होमवर्क के लिए आपको ट्राई करने का। लेट्स सी, हम आपके साथ बात करें फटाफट से बेटा। क्वेश्चन नंबर चलो क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में चर्चा हम आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जब 12 होगा तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। जब क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करूँगा तो मई 2016 के अंदर कोई ट्रांजैक्शन है और प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स बनेंगे। अब देखो जैसे आया सब्सिडरी बुक्स तो क्लिक होना चाहिए। सब्सिडरी बुक्स कब बनती है, जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगे, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन तो बात करना है। और इनसे रिलेटेड लेजर पे इंपैक्ट कैसे दिया जाएगा, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। मैं तो सबसे पहले बताऊंगा बेटा आप लोगों को इन सब्सिडरी बुक्स को कैसे बनते हैं, पहले ये सीखेंगे। इन सब्सिडरी बुक्स से एंट्री कैसे पास होती है ये भी सिखाऊंगा बेटा। और इनसे डायरेक्ट अगर पोस्टिंग करना होगा तो हम पोस्टिंग की भी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। यही चीज़ तो हमें सीखना है बेटा। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट बना तो बना कैसे, इस चीज़ के बारे में भी हमें पता होना
चाहिए। तो हम आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन स्वतः लेक्चर के लिए बोलते हैं बेटा, हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है बेसिक का, क्योंकि बेसिक लेक्चर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, रेक्टिफिकेशन एरर चुटकी में सोल्व होगा, पूरा अकाउंट्स चुटकी में सोल्व होगा। अगर बेसिक ही आपका कमजोर है ना बेटा, तो फिर आगे चैप्टर में बहुत दिक्कत आती है। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऐसे हम चैप्टर पढ़ते चलेंगे आप लोगों के लिए, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। आप टेंशन ना लें इस चीज़ के लिए। लेट्स सी, हम चर्चा कर रहे हैं रिगार्डिंग किसके लिए, कैसे कैसे क्या क्या होगा, चीज़ के बारे में अपन को चर्चा आपके साथ करनी है। लेट्स सी, तो कैसे क्या होगा देखिए ध्यान से बेटा। मई 2016 में हमने कोई गुड्स परचेज किया, अरविंद से कोई गुड्स परचेज किया। अब गुड्स परचेज किया तो क्रेडिट परचेज है, कैश परचेज है, परचेज किया। अब कैश तो गिवन तो नहीं है, कैश परचेज गिवन है, तो भैया क्रेडिट परचेज ही बनी। कैसे पता? क्योंकि नाम लिखा है, ट्रांजैक्शन में नाम लिखा है, मतलब नाम याद रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि लेन देन बाकी होगा, मतलब क्रेडिट सेल है, क्रेडिट परचेज है। तो क्रेडिट परचेज है तो भैया इसको सब्सिडी बुक्स में, परचेज बुक में जाएगा। बॉट गुड्स परचेज फ्रॉम आनंद मेहता। आनंद मेहता से कुछ परचेज किया, कैश में क्रेडिट कुछ गिवन, क्रेडिट मानेंगे क्योंकि नाम दिखा है। तो ध्यान समझना, ये क्रेडिट परचेज है। अब क्रेडिट परचेज है, इसका मतलब ये है कि इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको भी परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। परचेज फर्नीचर फ्रॉम वर्मा सन्स, हमने एक फर्नीचर परचेज किया वर्मा सन्स से। अब परचेज ये भी क्रेडिट परचेज है, बट ये क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स नहीं है, इज द असेट्स परचेज, इसलिए परचेज बुक में नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हर क्रेडिट परचेज नहीं, क्रेडिट परचेज का मतलब ऐसे क्रेडिट परचेज जो गुड्स आप परचेज करो फॉर द सेल करने के ऑब्जेक्टिव से, उन्हीं क्रेडिट परचेज को परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। बट अब ये क्रेडिट परचेज तो ये है, पर क्रेडिट परचेज ऑफ क्या बेटा? असेट्स है, हैंस इसकी एंट्री पास होगी बेटा, परचेज बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। दोस्तों इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना, ये एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान समझना। ये लॉजिकल चीज हम क्लियर कर लेंगे ना बेटा, तो बेटा आगे आपको अकाउंट्स में दिक्कत नहीं आएगी मेरे दोस्तों। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। फर्नीचर परचेज किया, अब मुझे बताओ, अगर जिस व्यक्ति ने ये फर्नीचर परचेज किया, अगर उसका फर्नीचर का बिजनेस ही होता तो उसके लिए गुड्स बन जाता। पर राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि इस फर्नीचर का आप डीलिंग करते हो, डीलर हो, दैट मीन्स ये आपके असेट्स ही बनेगी बेटा, ये आपके लिए गुड्स नहीं बनेगा। बट आप फर्नीचर डीलर होते हो, फर्नीचर परचेज किया होता। अब प्लीज समझना, अब बहुत अच्छा सा पॉइंट बोलूंगा। अगर आप फर्नीचर डीलर हैं और आपने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर परचेज किया मतलब बिजनेस के लिए परचेज किया, फिर गुड्स से परचेज बुक में आएगा। आप फर्नीचर के डीलर हैं और आपने फर्नीचर परचेज किया, बट ऑफिस यूज के लिए परचेज किया, सेल करने का ऑब्जेक्टिव से नहीं, बिजनेस में असेट्स के रूप में यूज करने के लिए किया। भले आप फर्नीचर डीलर होंगे, उसके बावजूद भी फर्नीचर जो क्रेडिट में परचेज किया, इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि परचेज बुक में वही परचेज आएंगी ऐसे गुड्स जो आपने परचेज किए फॉर द सेल करने के ऑब्जेक्टिव से, उन्हीं गुड्स को परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, बशर्ते वो क्रेडिट परचेज होना चाहिए। तो राइट नाउ इन दिस सिचुएशन फर्नीचर परचेज किया, क्रेडिट परचेज किया, बट जिस व्यक्ति ने परचेज किया उसके बारे में ये नहीं पता है वो फर्नीचर डीलर है या नहीं, मतलब फर्नीचर डीलर नहीं मानेंगे बेटा, मतलब असेट्स है, भले क्रेडिट परचेज किया, परचेज बुक में नहीं आएगा। ये ट्रांजैक्शन आपके लिए इसकी एंट्री पास होगी बेटा। एंट्री क्या पास होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वर्मा, इसके परचेज बुक रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। ये गुस्ताखी कर दी, मतलब गलती कर दी, फिर रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, और नेक्स्ट चैप्टर डिस्कशन में आप साथ करेंगे। ये एक एक पॉइंट इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं मेरे दोस्तों, इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखें। लेट्स सी, गुड्स सोल्ड टू सिन्हा, गुड्स हमने सेल किया, क्रेडिट सेल है या कैश सेल है? सिन्हा का नाम लिखा है, क्रेडिट है या कैश कुछ गिवन नहीं, नाम लिखा है, नाम याद रखना है, मतलब ये क्रेडिट क्या है बेटा आपके पास? सेल है, मतलब ये सेल्स बुक में जाएगा, ये परचेज बुक में नहीं जाएगा। गुड्स सोल्ड टू कैश टू सागर, कैश में सेल किया, भैया ये कैश बुक में जाएगा, सेल बुक में नहीं जाएगा मेरे दोस्तों। इस चीज़ के बारे में रखना। सिन्हा गुड्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न बुक में आपके पास जाएगा, बट गुड्स रिटर्न बाय सागर, गुड्स रिटर्न बाय क्या बेटा? सागर लिखा होता है, तो इन दैट सिचुएशन ये सेल्स रिटर्न बुक में नहीं जाता, क्योंकि सागर को जो हमने माल सेल किया था वो तो हमने कैश सेल किया, फिर पैसा भी उसको कैश ही देना पड़ेगा, मतलब नॉन कैश ट्रांजैक्शन को ही सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। इस चीज़ के बारे में था, तो ये कैश बुक में जाता अगर, ठीक है। फिर 23rd को कुछ और ट्रांजैक्शन हुए, 25th को ट्रांजैक्शन और हुए, 26th को ट्रांजैक्शन और हुए, 27th को ट्रांजैक्शन और हुए। जब ये क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे बेटा,
बड़े क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन बड़े दिख रहे होंगे बेटा, क्यों इतना होमवर्क देते हो सर, क्वेश्चन आप ट्राई करोगे बेटा तो होमवर्क आपको लगेगा, जब आप ट्राई करोगे ना तो क्वेश्चन आपको बहुत छोटे मिलेंगे, क्वेश्चन आपको बड़े नहीं मिलेंगे। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर, मैं जब 12 के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूंगा तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी। जब क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करूंगा तो इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, ध्यान दे बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 अब समझ में आया सब क्रेडिट परचेज, तो अब यहाँ पे सीधी सी बात ये समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे परचेज बुक ये बना, तो इनका फॉर्मेट कैसे होता है इस चीज़ के बारे में भी समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले डेट, यह समझना, पर्टिकुलर के बाद यहाँ पे आता है पार्टी, और पार्टी के बाद यहाँ पे आता है LF, और यहाँ पे आता है बेटा आपके लिए अमाउंट, यह समझना है ना। ये फॉर्मेट है, ठीक है, चाहे परचेज बुक हो, चाहे सेल्स बुक हो, चाहे सेल्स रिटर्न बुक हो, चाहे परचेज रिटर्न बुक हो, चाहे बिल्स पेबल हो, चाहे बिल्स रिसीवेबल हो, हर केस में यही ट्रांजैक्शन, यही फॉर्मेट होता है। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है बेटा। सेल्स बुक होगा तो भी फॉर्मेट यही रहेगा बेटा, परचेज बुक होगा तो भी फॉर्मेट यही रहेगा, सबके लिए फॉर्मेट क्या रहता है बेटा, ये सेम है। परचेज बुक हो तो भी फॉर्मेट यही है बेटा, ठीक है ना, तो आप घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी। परचेज रिटर्न बुक, तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्योंकि कभी बहुत से बच्चों को फॉर्मेट भी नहीं पता होता है बेटा, और अटक जाती है गाड़ी एग्ज़ाम में बेटा, तो फॉर्मेट भी आपको पता होना चाहिए। और ये फॉर्मेट बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल का भी होना ऐसे होता है। लेट्स सी हम क्वेश्चन को फटाफट से अब सॉल्व करते हैं। अब कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पुट होगी ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा, फटाफट इस चीज़ के बारे में रखना बेटा, क्लियर। लेट्स सी, मैं एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ, और फिर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आपको होमवर्क मिलेगा क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपके होमवर्क मिलेंगे बेटा। पर होमवर्क दिखने में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं बेटा, पर होमवर्क आपका बहुत छोटा है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर। लेट्स सी, पहला ट्रांजेक्शन हम बात करते हैं, क्या बोलता है पहला पॉइंट, ऑलरेडी पढ़ लिया है वैसे तो हमने, एक बार फिर भी डिस्कशन कर लेते हैं। मार्च 1, 2016 के दिन गुड्स परचेज किया, कैश परचेज है तो यहाँ लिखेंगे मार्च, फिर लिखोगे 2016,
परचेज किया। अब परचेज किया है तो कितने का, सबसे पहले अमाउंट कॉलम में लिखो। सबसे पहले आपका डेट वेट से बाद में सबसे पहले अमाउंट कॉलम लिखना 500 रुपये का। लेजर फोलियो मतलब इससे हम पोस्टिंग करते हैं लेजर में बेटा, तो जिस पेज पर होगा उस पेज का नंबर लिखा जाता है। वो हमें काम ठीक पार्टी जिससे परचेज किया वो कौन पार्टी है बेटा, अरविंद का पूरा नाम लिख देना। पर्टिकुलर में क्या आएगा, जो गुड्स परचेज किया उस गुड्स का डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हमेशा डिस्क्रिप्शन आता है, बट अरविंद से गुड्स परचेज किया, जो गुड्स परचेज का डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, डैश हमें को लिखने की आवश्यकता नहीं। बात करता हूँ अब अगला पॉइंट, बात करता हूँ मई 2 को ही बेटा गुड्स परचेज फ्रॉम आनंद मेहता ₹340 रुपीज़ आनंद मेहता से परचेज किया। तो अगेन परचेज किया, तो आनंद मेहता से गुड्स हमने परचेज किया। कितने में परचेज किया, 340 रुपीज़ में क्या किया, परचेज किया। ये मैं है बेटा, डिस्क्रिप्शन में कुछ पर्टिकुलर कुछ लिखेंगे, जो गुड्स परचेज किया उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हमें कोई डिस्कशन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स सी, ये बात होने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जब मैं हम आप लोगों से बात करते हैं फर्नीचर परचेज, बट ये गुड्स परचेज नहीं है बेटा, इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मई 5 को गुड्स हमने सिन्हा को 400 रुपीज़ का सेल किया तो ये सेल्स बुक में जाएगा सिन्हा। डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, कितने का सेल किया सिन्हा को बेटा, 500 का, तो 500 यहाँ पे सेल बुक में लिख दिया। कब सेल किया बेटा आपने, ये 2016 मई 5 की कहानी। डिस्क्रिप्शन गिवन नहीं इसलिए छोड़ दो, पर्टिकुलर में लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेट्स सी, उसके बाद 8 तारीख को फिर हमने गुड्स सेल किया कैश में, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन कभी भी हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। चीज़ के बारे में सेल्स बुक में ओनली ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन आता है बेटा, इस पर क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, ट्रू एंड फॉल्स में, कोई बड़ी बात नहीं है। इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। सिन्हा रिटर्न गुड्स ₹50, सिन्हा ने गुड्स रिटर्न किया, तो सिन्हा ने गुड्स रिटर्न किया, तो बट ऑब्वियसली बात सिन्हा को तो हमने माल बेचा था, तो सेल्स रिटर्न हमारे पास, तो सेल्स रिटर्न बुक में ही आएगा। तो यहाँ लिखो सिन्हा, जो गुड्स रिटर्न हुआ सेल्स रिटर्न कितने रुपए का है बेटा आपके पास, 50 रुपीज़ का। कब की कहानी है बेटा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 10 तारीख की। ये यहाँ पे डिस्कशन आपके साथ किया जाएगा। अब प्लीज़ ध्यान से समझना, अब ये 3 पॉइंट है, ये सब डेट में है, ये मई 23, मई 25, मई 26, मई 27 है ना। ये 4 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। बहुत टेक्निकल कंसेप्ट है, इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखना। परचेज फ्रॉम मिसेस सुंदर इलेक्ट्रॉनिक्स 10 इलेक्ट्रॉनिक आयरन एट ₹30, 10 टस्टर एट ₹500 ईच है बेटा, यहाँ समझना बेटा। एट द रेट ऑफ 5 टेबल फैन एट रुपीज़ कितना 1000 रुपीज़ ईच है बेटा, ध्यान समझना, ये ईच लिखा हुआ है, ईच है, ध्यान रखना। एंड 5% ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन टोटल परचेज आपने किया तो परचेज बुक में जाएगा। अब देखना बेटा, अब जब परचेज बुक में जाएगा तो अब हम यहाँ लिखेंगे सुंदर इलेक्ट्रॉनिक्स से। अब कब परचेज किया था बेटा, ये मई 23 को परचेज किया। क्या परचेज किया, 10 इलेक्ट्रॉनिक फैन एट रुपीज़ कितना बेटा 300, दैट मीन्स कितना बेटा 3000। 10 टोस्टर एट रुपीज़ कितना बेटा 5, कितना आएगा बेटा 5000 रुपीज़ आएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 5 टेबल फैन एट रुपीज़ कितना बेटा आपके पास 1000, टोटल मिलाकर 13,000 रुपीज़ का परचेज किया, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। कितना होता है 13,000 का 5% आप करोगे तो 650। ये नेट अमाउंट आपको बाहर शो करना है। 13,000 माइनस 650 करोगे तो बाहर आएगा 12,350। ये कंप्लीट ट्रांजेक्शन। अगर डिटेल्स गिवन है तो पर्टिकुलर डिटेल्स भी आपको लिखनी पड़ेगी इस चीज़ के बारे में रखना। ऐसा कुछ एग्जाम में आ गया ना तो ले डूबेगा बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स सी, इस चीज़ के बारे में अपन को समझना है। अब ये हो गया 25 मई के दिन क्या हुआ देखो, इनवॉइस्ड टू मिसिस सोनाली स्टोर्स। इनवॉइस टू, तो इनवॉइस दिया है टू मतलब आपने सेल किया। अब ये यहाँ पे आपको लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी।
इनवॉइस टू मतलब दे रहे हो, किसको दे रहे हो, सोनाली को दे रहे हो, तो उसको क्यों दे रहे हो, इनवॉइस किसको देते हैं, जिसको माल बेचते हैं बेटा। बट ऑब्वियस सी बात है, अब माल बेचे हैं, बट ऑब्वियस सी बात अब मिलेगा नहीं, अब कैश या क्रेडिट कुछ गिवन नहीं, नाम पता है, मतलब ये क्रेडिट है, ये क्या है बेटा, क्रेडिट है। तो रिकॉर्ड करो बेटा, सेल किया, और सेल पे हम सामने वाले को 10% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, लेट्स सी। तो ये सेल्स बुक में जाएगा। जब सेल बुक में जाएगा तो सबसे पहले इनवॉइस टू किसको बेटा, सोनाली, ये लिखा हमने सोनाली, क्लियर। क्या क्या दिया उसको, हमने 10 इलेक्ट्रॉनिक फैन दिए एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना बेटा, 400, 4000। 5 टोस्टर दिए कितने एट रुपीज़ कितना, 600, 3000 रुपीज़। उसको हमने 4 टेबल फैन दिए कितने बेटा, 1200 रुपये में, 4800। तो टोटल मिलाकर जब मैं आप लोगों से बात करूं तो 4 3 ठीक है 11,800 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 1180 माइनस 10% किया तो बाहर अमाउंट आएगा 10620। कैसे आया, ये यहाँ से बाइफिकेशन आपको हो जाएगा, दैट्स द इम्पोर्टेंट। कितना इंपॉर्टेंट है वो डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा। अब प्लीज़ चकमा खाओगे, ध्यान से समझना, ये तो खतरनाक एंट्री है। सोनाली को जो माल हमने बेचा था उसने 2 इलेक्ट्रॉनिक आयरन, 1 टोस्टर, 1 टेबल फैन रिटर्न कर दिए, तो ठीक, ध्यान समझ, रिटर्न है तो सेल्फ रिटर्न बुक में जाएगा, प्लीज़ 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 सेल्फ रिटर्न में जाएगा। तो भाई साहब सोनाली ने क्या क्या रिटर्न किया, सब लिखो सोनाली क्या क्या रिटर्न किया, उसने 2 टेप, सोनाली ने 2 इलेक्ट्रॉनिक आयरन, तो 2 इलेक्ट्रॉनिक आयरन रिटर्न किया, कितने में बेटा, जितने में गई तो उतने में रिटर्न आएगा, ठीक है, लेट्स सी। अब टोस्टर भी तो रिटर्न किया उसने, 1 टोस्टर रिटर्न किया, कितने में बेटा, 600 रुपीज़ ईच वाला। तो ये कितने का आइटम हुआ, 800 रुपये का। ये कितने का आइटम हुआ, 600 रुपीज़ का आइटम यहाँ पे हुआ। और 1 टेबल फैन 8 रुपीज़ कितना बेटा, 1200, कितना है था ये 2600 रुपीज़ यहाँ पे है। अब पर जब माल गया था तो 10% डिस्काउंट दिया था, तो जब माल आएगा तो इसमें से डिस्काउंट का एलिमेंट भी तो लेस करना पड़ेगा। क्या बेचा कम में, रिटर्न ज़्यादा, अरे जो माल गया जितने में गया उतने में आप लेस करोगे ना, बोला नहीं है, पर ये ध्यान रखना पड़ेगा, कॉमन सेंस का पॉइंट है। तो ये आएगा 2340, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बच्चा सबसे ज़्यादा गलती इस पॉइंट में कर देगा बेटा, वो डिस्काउंट लेस नहीं करेगा, क्योंकि चलो डिस्काउंट उस ये समझ भी नहीं आएगा, सो ये कैसे आएगा, तो बट ऑब्वियसली भाई सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अरे पगले जिससे माल आ रहा है जितने में दिया उतने से तो आएगा, तो हाँ तो सर या चलिए क्लियर हो गया, 400 600 200, अरे पगले सुन, ज्ञान समझ, 2600 रुपीज़ तो बेटा प्राइस थी जब माल गया था इसी प्राइस का, तो जब 400 पे थोड़ी गया था, इसमें 10% डिस्काउंट था, 600 पे गया था, सब पे गया था, पर इसमें उसके बाद में 10% डिस्काउंट को लेस भी तो किया था, तो भैया यहाँ पे भी तो आपको डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना होगा बेटा, डिस्काउंट भी आपको लेस करना पड़ेगा, इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो अगला पॉइंट क्या होगा, इस चीज़ के बारे में, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, अब उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी है, रिटर्न टू मैसेज सुंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटर्न कर रहे हैं सुंदर इलेक्ट्रॉनिक। माल आया कहाँ से था, सुंदर इलेक्ट्रॉनिक्स से माल आया था, जो माल हमारे पास आया ये माल हमने सोनाली को दिया, सोनाली ने हमको दिया, और हमने वापस किसको दे दिया, सुंदर को दे दिया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डिफेक्टिव आइटम थे, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉनिक आयरन, 1 टोस्टर, 1 टेबल फोन। अब बेटा हम कितने पे रिटर्न करेंगे भैया, हमारे पास सुंदर से जिस प्राइस पे है, सोनाली से जिस प्राइस पे आया नहीं, क्योंकि जब परचेज आया था तो परचेज सुंदर से आया, तो परचेज जिस प्राइस पे आया था उसी प्राइस पे रिटर्न करेंगे। ये मत समझना कि नहीं हम तो सोनाली से जिससे, अरे सोनाली को जब हमने माल बेचा तो प्रॉफिट पे था,
ध्यान समझना, सोनाली से जिस प्राइस पे आया उस माल पे रिटर्न नहीं करेंगे। सोनाली को जिस प्राइस पे दिया था उस प्राइस पे ही हमने सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड किया था। तो सुंदर से जब हमने परचेज किया था तो जिस प्राइस पे सुंदर से हमने माल परचेज किया था उसी प्राइस पे परचेज रिटर्न बुक में भी हमें परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मेरे दोस्त इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्तों, इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। तो कैसे कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा इस चीज़ के बारे में आपको समझना होगा। लेट्स सी, तो नाउ यही सारे प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों से बात करना। 2 इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। 1 टोस्टर के बारे में बात करता हूँ। 1 टेबल फैन के बारे में करता हूँ। ये रिटर्न हुआ है बेटा आपके लिए। तो जब हमने इसको बेचा था तो कितने में दिया था? 300 रुपीज़ में बेचा था, 500 में बेचा था, 1000 में बेचा आया था। तो इसी भी रिकॉर्ड को 600 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़ एंड 2100 रुपीज़। अब जब जब परचेज किया था 500 डिस्काउंट मिला था, तो जब माल जाएगा इसमें डिस्काउंट का एलिमेंट भी लेस करो। वन जीरो, क्योंकि इतना होता है। तो ये किससे? सुंदर से। कहानी कब की है? मैं 25, शायद मैं 27 है। ये कहानी कब की है? मैं 26। दैट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सुंदर और बाहर अमाउंट लिखोगे 2100 माइनस 105, तो बाहर शो करना पड़ेगा 1995। देखा जाए तो हमारे सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। तो ये बन गई परचेज बुक, सेल्स बुक। इस तरीके से बनती है परचेज बुक, इस तरीके से बनती है सेल्स बुक, इस तरीके से बनती है। इनसे क्वेश्चन प्लीज़, मैं इसलिए बोलता हूँ बड़ा, रोज जो कंसेप्ट मैं करवा रहा हूँ उनसे कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कॉन्फिडेंस आपको और बढ़ जाएगा। अब इनसे क्या होगा पता है? टोटलिंग कर लो बेटा, इनकी टोटलिंग करो इनकी फटाफट से बेटा। तो टोटलिंग करोगे तो कितना आएगा? 500 प्लस 340 प्लस ये है, तो आया 13190। क्लियर? लेट्स सी इस चीज़ के बारे में करेंगे तो यहाँ कितना आया? 1995 के बारे में अपन को यहाँ बात करना। यहाँ पे 239 ये टोटल आया। लेट्स सी, दैट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे डिस्कशन हमने आपके साथ। अब बेटा बताएं, ये बन गया। इनके थ्रू हम डायरेक्ट पोस्टिंग भी कर सकते हैं, पर सबसे पहले इनके थ्रू मैं पहले एंट्री सिखाऊंगा, ठीक है ना। हालांकि एंट्री करना आता है तो पोस्टिंग करना भी आ जाएगा फिर आपको बेटा। अब देखो परचेज किया है ना, तो समझना मैं परचेज बुक के थ्रू एंट्री बात कर रहा हूँ। अभी परचेज बुक के लिए थ्रू एंट्री बात कर रहा हूँ। तो एंट्री के परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अरविंद, टू आनंद, टू सुंदर। 500 340 12350 13190। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझना एक एक पॉइंट को बहुत केयरफुल, एक ही चीज़ को समझना है। सेल्स बुक के थ्रू में एंट्री समझनी है। सेल है तो सिन्हा अकाउंट डेबिट सोनाली अकाउंट डेबिट टू सेल 11020 500 10620। This entry has been passed for sales book. And same case with here. हम परचेज रिटर्न बुक के बारे में बात करते हैं। तो परचेज रिटर्न बुक होगा तो एंट्री क्या पास होगी? सुंदर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने से बेटा? 111। यहाँ पे एक ही पार्टी तो सोचने की आवश्यकता नहीं। तो जब मैं सेल्स रिटर्न बुक के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करें तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा आप लोगों के लिए? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे आएगा सिन्हा, यहाँ पे आएगी सोनाली, एक एक का नाम है लिखा
जाएगा 2340 और देखो ना 2390 टोटल भी गिवन थी, यहाँ पे वैसे भी कर लेते हैं। दैट्स द पॉइंट। ये तो हमने यहाँ पे एंट्री। अब पोस्टिंग करनी होती है ना बेटा, तो पोस्टिंग कैसे होती है, दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनसे लेज़र बनेंगे, तो लेज़र कैसे बनेंगे, तो बट ऑब्वियस सी बात ये भी चीज़ डिस्कशन कर लो फटाफट से। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से आपको लॉजिकल क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि जब ऐसे पढ़ोगे तो आपको वो समझ में आएगा। अब लेज़र क्रिएट करना है तो बट ऑब्वियस सी बात इन एंट्री के साथ आप लेज़र भी क्रिएट कर सकते हो। बनाओ लेज़र, सबसे लेज़र मतलब परचेज अकाउंट बनेगा यहाँ पे बेटा। अब परचेज अकाउंट बनेगा, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सेल्स अकाउंट बन गया बेटा आपके लिए, ये सेल्स अकाउंट। और चलो वन बाई वन एक छोड़ो भाई, एक एक साथ बनाएंगे सब चीज़। अब ध्यान समझना बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा फर्स्ट एंट्री, तो ठीक है फटाफट से हमने परचेज अकाउंट डेबिट होगा तो 13190। अब परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो एक कहीं ना कहीं तो क्रेडिट हो रहा होगा। हाँ सर ये इन अकाउंट में क्रेडिट, तो फटाफट से बनाओ अरविंद अकाउंट। यही बनाओ बेटा आनंद अकाउंट, और यही बनाओ बेटा लगे हाथ सुंदर अकाउंट। तो बट ऑब्वियस सी बात वन, आप लोग क्या अपने 2 बाय लिखने पोस्ट करते हो, मेरा फोकस हमेशा अमाउंट कॉलम में होता है। कैसे होगा देखो, अब 13190 परचेज अकाउंट डेबिट हो, क्रेडिट कहाँ पे होगा, अरविंद अकाउंट, तो 500 रुपीज़ यहाँ क्रेडिट करो, 340 रुपीज़ यहाँ क्रेडिट करो और 13350 यहाँ क्रेडिट करो। अब मुझे बताओ ये 13190 मल्टीपल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 सन्ड्री लिख दो, और यहाँ तो पता है परचेज सिंगल अकाउंट ही है ना, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तरीका होता है अकाउंट बनाने का। अब बात करते हैं, ये हो गया, इसकी बात करते हैं सेल अकाउंट को क्रेडिट करना, तो 11020 11020 से क्रेडिट हो रहा है, तो कहेंगे डेबिट हो रहा है क्या, हाँ सर डेबिट कहाँ पे हो रहा है, सिन्हा अकाउंट में डेबिट हो रहा है, ये सिन्हा अकाउंट में डेबिट कर दो। कितने से डेबिट कर दो बेटा, 500 रुपीज़ से। फिर क्या सोनाली अकाउंट में भी क्या होगा बेटा आपके लिए डेबिट होगा, कितने रुपए से, 10620 से यहाँ पे ये डेबिट होगा। इस तरीके से अकाउंट बनता। अब ये यहाँ डेबिट क्रेडिट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, सेल अकाउंट में, तो टू सेल कहाँ पे हो रहा है बेटा, टू सेल, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये अब 2 मल्टीपल अकाउंट है बेटा, एक हो तो नाम लिख देते हैं बेटा, यहाँ लिखेंगे बाय सन्ड्री। गलत नहीं होता है, मैं फिर बोल देता हूँ, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं सन्ड्री लिखते हैं इस चीज़ के बारे में रखना नहीं। तो एक तरीका ये, फिर आप एक यहाँ लिखो, एक काम करो, यहाँ लिखो 500 रुपये और 10620 और फिर लिखो यहाँ पे इतना समय बचाने से अच्छा डायरेक्ट हम लिखो ना बेटा। फिर यहाँ लिखोगे ऐसा, फिर यहाँ 500, यहाँ पे 10620, फिर लिखेंगे बेटा यहाँ पे सिन्हा, फिर लिखेंगे यहाँ पे सोना। फिर बोलते सर एग्जाम में हमारा टाइम वेस्ट होता है। अरे पगले तेरे को जो शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट नहीं, एक सिस्टमेटिक टेक्निकल टर्म है बेटा ये, ठीक है ना, तो ऐसा लिखा करो। कितना आएगा टोटल अमाउंट, तो 1020 बाय सन्ड्री, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब परचेज रिटर्न की बात, तो सुंदर अकाउंट को डेबिट करो, सुंदर अकाउंट बनाया क्या हमने, कहीं हाँ डेबिट, कितने से, 1995 डेबिट हो गया। क्रेडिट कहाँ पे होगा, परचेज रिटर्न में, तो बनाया हमने ये एक परचेज रिटर्न अकाउंट बनाया, तो परचेज रिटर्न में क्या होगा क्रेडिट, तो 1995 क्रेडिट। डेबिट कहाँ पे होगा बेटा, सुंदर अकाउंट में, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस तरीके से तो बनते हैं क्वेश्चंस यार, आपको पता होना चाहिए चीज़ें कैसे चल रही हैं। अगर आपको ये लॉजिकल नहीं पता, मज़ा कैसे आएगा मेरे दोस्तों। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से हम बात करते हैं। अब
ये हो गया सेल्स रिटर्न, तो बन गया एक सेल्स रिटर्न अकाउंट बन गया बेटा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो रहा है 2390 से, तो कहीं ना कहीं तो क्रेडिट हो रहा होगा। हाँ, सिन्हा अकाउंट में क्रेडिट कर दो, कितना है 50 रुपीज़ से। सोनाली अकाउंट में 2340 से कर दो, हो गया काम खत्म यार बेटा। अब ये कहेंगे डेबिट तो हो रहा है, हाँ कहाँ पे, सेल्स रिटर्न में, यहाँ पे 2 सन्ड्री अकाउंट में लिखा जाएगा। इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे सब, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी है, इस चीज़ के बारे में। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इस चीज़ के बारे में अपन को चर्चा आपके साथ करनी है। तो कैसे क्या होगा इस चीज़ के बारे में मैंने आपको यहाँ पे जिक्र आपके साथ किया। दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ डिस्कशन हमने आपके साथ किया, और यहाँ ऐसे बनते हैं अकाउंट। अब दिस इज द लेजर मतलब कि अकाउंट, द ग्रुप ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज लेजर, ये बन गया लेजर। इनकी बैलेंसिंग कर लो, टोटलिंग कर लो, हमारा काम हो जाएगा। दैट्स द पॉइंट। इस एक में ट्रांजिशन इतना ऐसे छोड़ के हमें टू बैलेंस बी डी बाई बैलेंस करने की जरूरत बिल्कुल भी आवश्यकता है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्तों। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। ये इतने छोटे पॉइंट्स होते हैं मेरे दोस्तों, जो हमें क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं होती तो हमें बहुत दिक्कत आती है। मैं बोल रहा हूँ कि जो अगर आपके सिलेबस में एक्टिवेशन एरर है तो वो पढ़ोगे तो उसमें इतना आसान बन जाएगा वो चैप्टर, मतलब वो अपने आप को सिंगल चैप्टर नहीं, हम इसी तरह उसको कवर कर लेंगे बहुत अच्छे से। क्लियर? ये क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर देखा तो ये क्वेश्चन था आपके लिए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब एक्चुअली क्या बेटा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, क्वेश्चन नंबर 12 जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना बेटा, उसमें क्या होगा पता है, परचेज बुक का एक सिंगल क्वेश्चन है, सेल्स बुक का एक सिंगल क्वेश्चन है, परचेज रिटर्न का एक सिंगल क्वेश्शन है, सेल्स रिटर्न का क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन। अपने क्या कि दिखने में क्वेश्चन एक ही है, पर परचेज बुक, सेल्स बुक हमने, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक का, और फिर 2 क्वेश्चन हमने कंबाइन दिए, जैसे एक ऐसा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कंबाइन में दिए हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करो, तो स्टेप बाय स्टेप आपको होमवर्क मिलते हैं बेटा, जिससे आपको बर्डन लगता है तो इतना होमवर्क देते हो, होमवर्क ज़्यादा नहीं होता है बेटा, होमवर्क तो आपको कम ही होता है। बस जब हम क्लास में क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं तो परचेज बुक, सेल्स बुक, इन सब के एक साथ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, जबकि वहाँ पे ऐसा तरीका नहीं होता है, मतलब वहाँ पे एक ही सिंगल क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेटा। लेट्स सी, ये सारी बातें होने के बाद मैं आपके साथ अब आज का समय तो कुछ कम ही बचा है अपने लिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा। तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 13 को घर पे जाकर बी केयरफुली आप पढ़ेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही अपना अगला सेशन स्टार्ट होगा। तो जब क्वेश्चन में रीडिंग करवाऊंगा तो और समय मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना बेटा, आप ट्राई करके आओगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताएं, अभी तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसका क्रैक्स है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे परचेज मतलब सब कुछ क्रैक्स है सब। अभी तक हम जर्नल एंट्री अलग पास करते थे, ओपनिंग एंट्री अलग क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था बेटा, फिर हमने कैश बुक का क्वेश्चन अलग सॉल्व किया था, परचेज बुक, सेल्स बुक इनका अलग क्वेश्चन किया था, अकाउंट का क्वेश्चन अलग सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन नंबर 13 में सारी चीज़ें एक साथ करेंगे। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा भी हो सकता है आप लोगों के लिए, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे। लेट्स सी कैसे कैसे क्या क्या होता है, चर्चा हम और करने वाले हैं आपके साथ बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से बेटा। ये करने के बाद अभी बेटा मेरे को कुछ कंसेप्ट्स हैं बेटा अलग से बेटा, जैसे कुछ जो नॉर्मल कंसेप्ट है बेटा कि एक जो मैं अब आप लोगों को बेटा
एक कुछ अलग कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, हालांकि वो कोई अकाउंट से रिलेटेड नहीं, सिर्फ कॉमन सेंस वाला कंसेप्ट होते हैं कि जब भी हम कुछ प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं तो प्रॉफिट का आई मीन कॉस्ट पे इतना, जैसे लेट एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा ना कि जैसे कॉस्ट पे 25% है तो सेल पे कितना होगा बेटा 20%, 1/4 ऑन सेल, ऐसे कुछ ऐसे पढ़ते हो, ये सब चीज़ आप रटते हो। इन सब का एक समराइज वे बेसिकली मैंने एक बहुत शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, बहुत फंडामेंटल वो परसेंटेज कैसे निकलते हैं चीज़ के बारे में हमें चर्चा आपके साथ करनी है। तो काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे बेटा। आज उसमें थोड़ा सा बहुत स्लो, एक एक चीज़ को बहुत स्लोली लेंगे बेटा आप लोगों के लिए बेटा। आप वो में आपस में मिलकर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक पूरा सेशन, एक अराउंड 40-50 मिनट्स का सेशन, इसके ऊपर समझाएंगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर उस सेशन पे हम आपके साथ नेक्स्ट सेशन में इसके लिए अलग सेशन लेंगे। इसका मैं मर्ज नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बेटा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि एकदम फ्रेश माइंड से पर्टिकुलर कंसेप्ट को डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे। क्लियर? अभी के लिए इतना ही, हम आपसे विदा लेते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।